हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम इस प्रसंग में एक शिक्षकों के द्वारा बहुमूल्य प्रश्न जो कि बुद्ध से पूछा गया उसी का उत्तर सुनाने जा रहे हैं, जो कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस कथा के रूप में सुनाया था। एक दिन शिष्य बुद्ध से यह जानना चाहते थे कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। तो शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे द्वारा भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। और इसी विषय में उन्होंने यह कहानी सुनाई। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उसके पास अपार धन संपदा थी और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। तभी सेठ ने उसे भिक्षा दी और वह साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देते जाएं। साधु ने सेठ की तरफ देखा और बोला, हफ्ते भर बाद जब मैं वापस आऊँगा तब उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार साधु फिर आया और सेठ उसकी ही राह देख रहा था। सेठ ने उसे देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही कुछ पकवान उसमें डालने लगा तभी उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। सेठ ने देखा कि कमंडल में तो कूड़ा भरा हुआ है। तो सेठ बोला, महाराज, इसमें तो कूड़ा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से उसकी तरफ देखा। तभी सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे साफ कर दिया। सेठ ने उसमें खाने की चीज़ें डाल दी। जब भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तब सेठ ने कहा, महाराज, आप तो जा रहे हैं और क्या आप भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। साधु बोला, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में कूड़ा था, तब तुमने उसमें खाने की चीज़ें नहीं डाली, बल्कि तुमने उसे साफ करवा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ना जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तब तुम कुछ पा सकोगे। और इस तरह सेठ को साधु के उपदेश का महत्व समझ आया और उसने उसे अपने जीवन में ढालने का निर्णय कर लिया। इस तरह गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जिस तरह से किसी भरे हुए बर्तन में कोई भी दूसरी चीज़ नहीं समा सकती, इसी तरह से अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से भरे बैठे हैं तो हमें कोई भी उपदेश नहीं दिया जा सकता और हम कोई भी उपदेश नहीं ग्रहण कर सकते। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।